बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हेलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री श्यामा महारानी की जय, महाराजा छत्र साल की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आइए धामधनी के चरणों में प्रार्थना करते हुए अपनी चित्तवृत्ति को धनी जी के चरणों में जोड़ें। श्री वंदो सत्य गुरु चरणी को करूं सो प्रेम प्रणाम, आशोभरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज, बाहें ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित व्याकारज सरे, मन चित व्याकारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं अभी। आइए, कल धाम के धनी प्रकट हुए थे। कितना आनंद आया जब शिवजी साहिब जी का प्रकटन महोत्सव हमने इस प्रकार लाइव पे मनाया। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, भजन गाते हुए फिर प्रकटन महोत्सव की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि कल हमारे निष्कलंक बुद्ध अवतार हक की सूरत स्वामी श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन महोत्सव, उन्हीं खुशी के अंदर झूमते हुए आनंद के साथ कल हमने बीतक को विराम दिया था। आइए लाडले सुंदर साथ जी, फिर वहीं से चलते हैं। कल आपसे बोला था कि समस्त सुंदर साथ अपने घर में जीरा, चूरी, नारियल तैयार रखना, क्योंकि हम फिर से इसी चौपाई को दोहराएंगे और फिर आनंद मनाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शिर जी में हर बान, शिर जी में हर बान का जय घोष करते जाना है। शिर जी में हर बान, शिर जी में हर बान का जय घोष करते जाना है। साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है। साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है। ये कायम ठिकाना है। शिर जी में हर बान, शिर जी में हर बान का
जय घोष करते जाना है, शिर जी मेहरबान। आएंगे धनी कहीं आगम की वाणी, करी वे दो पुकार हो। आएंगे धनी कहीं आगम की वाणी, करी वे दो पुकार हो। सब अगम निगम गाए, हद में ही फरमाए, ना कोई पावन हार हो। कुल जमवानी से, कुल जमवानी से धाम निज धाम को पहचाना है। कुल जमवानी से, श्री कुल जमवानी से धाम निज धाम को पहचाना है। ये कायम ठिकाना है, शिर जी मेहरबान। शिर जी मेहरबान का जय घोष करते जाना है, शिर जी मेहरबान। आ गए भरतार, आ गए भरतार, जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए श्री राज, आ गए श्री राज, जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए श्री राज, आ गए श्री राज, जिनको सदियों से पुकारा है। तू है तो हर सहारा है। आ गए श्री राज, आ गए श्री राज, जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए श्री राज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी का लॉकडाउन ग्रुप और बीतक चर्चा के अंदर हजारों सुंदर साथ जो देश विदेश में ये बीतक सुन रहे हैं, उन सभी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को, जो कोई देश विदेश समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, आइए महामती स्वामी श्री लालदास जी का जयकारा लगाते हुए अरबी तक चर्चा प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज जी की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। संबत 1675 आसो वदी 14 नाम, प्रथम जाम और वार रवि, प्रगटे धनी श्री धाम, प्रगटे धनी श्री धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि संबत 1675 जब आया और आसो का महीना कृष्ण पक्ष की 14 जब आई और प्रथम जाम वार रविवार का प्रातः काल 9 बजे प्रगटे धनी श्री धाम, धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी प्रकट होते हैं। सुंदर साथ जी, क्योंकि जितने भी हमारी परम धाम की आत्माएं हैं ना सुंदर साथ जी, चाहे सुंदर बाई जी हो, चाहे श्री इंद्रावती जी हो, वो जन्म नहीं लेती कोई भी, इनके ऊपर आके परम धाम की सुरता बाद में विराजमान हो जाती है। जन्म कौन लेता है? जन्म जीव लेता है। जैसे धनी श्री देवचंद्र जी का जीव था देवापी, और स्वामी श्री प्राणनाथ जी जिस जीव के ऊपर आके विराजमान होंगे वो है मरु,
जन्म लेने वाला है मरु, और उन मरु के ऊपर परम धाम की श्री इंद्रावती जी की सुरता आके विराजमान हो जाती है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का, जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का, राज जी के नाम का, मेरे धनी धाम का। जयकारा तू बोल, जयकारा तू बोल, जयकारा तू बोल दे मेरे धनी धाम का, जयकारा तू बोल दे पिया जी के नाम का। धनी जी धाम से आए हैं, धनी जी धाम से आए हैं, वो तारतम ज्ञान भी लाए हैं, वो तारतम ज्ञान भी लाए हैं, जगा कर अपनी रूहों को पाठवानी का पढ़ाए हैं। रतन अनमोल रे, रतन अनमोल रे, रतन अनमोल रे राज जी के नाम का, जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हलार देशपुरी नौतन उधर बाई धन, कहते हलार देश सौराष्ट्र के अंदर और नौतनपुरी में उधर बाई धन, धन बाई जी के गर्भ से प्रकट होते हैं केशव ठाकुर पिता कहियत ता श्री राज प्रगटन। पिताजी का नाम है केशव ठाकुर और वहां पे श्री राज जी प्रकट होते हैं। स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि श्री राज जी का प्रकटन हुआ है। लाडले सुंदर साथ जी सब भाई भेले रहते हैं, सामल जी तिन में सिरदार, सारे भाई इकट्ठे रहते हैं। सावलिया घर में इस समय सिरदार हैं, बड़ा गोवर्धन कया जो धाम लीला में खबरदार। लेकिन श्री गोवर्धन जी को बड़ा भाई कहा श्री मेहराज जी ने, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी वो परम धाम की लीला के कारण, क्योंकि दो नाते की बात है श्री मेहराज जी की और गोवर्धन जी की। एक तो यहाँ का नाता, दुनिया के अंदर दोनों भाई बने और परम धाम की दोनों आत्माएं हैं, तो कहते हैं श्री देवचंद्र जी पुरी नौतन आए यहाँ बसत। अब लाडले सुंदर साथ जी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज नौतनपुरी में आके बसने लगे। सेवा गोवर्धन करे पहुंचा नजीक बखत क्यामत, कहते सेवा कर रहे हैं गोवर्धन भाई और क्यामत का समय, आत्म जागृति का समय नजदीक आ गया। पहले मिलाप गोवर्धन का, सबसे पहले मिलाप श्री गोवर्धन जी करते हैं श्री देवचंद्र जी से। धनी श्री देवचंद्र जी से सबसे पहले मिलाप करने के लिए श्री मेहराज जी के घर परिवार में से श्री गोवर्धन जी जाते हैं। ता श्री राज के दीदार की बातें करे घर में, और वहां श्री राज जी महाराज का जो दर्शन हो रहा है, जो आड़ी का लीला हो रही है ना सुंदर साथ जी, वो बातें आके श्री गोवर्धन जी ने भी की। कल हमने सुना था कि हरिवंश की पत्नी जो मेघबाई है और उनकी भतीजी श्याम जी को ब्याही थी अजबाई। पहले क्योंकि वो गांगजी भाई की बड़ी बहू है, तो वो अजबाई ने पहले सारी बातें आके अपनी बुआ जी मेघबाई से कही, और अब लाडले सुंदर साथ जी अब गोवर्धन जी गए हैं, क्योंकि मेघबाई जी ने कहा था जाओ गोवर्धन आप पता करके आओ कि कैसी लीला हो रही है। अब गोवर्धन जी वहां गए और साक्षात लीला का, आड़ी का लीला का दर्शन करके आए, और जब दर्शन करके आए तो इन्होंने भी घर में आके बातें बताई। ता श्री राज के दीदार की बातें करे घर में, तब कहा गोवर्धन को मोहे ले जाओ तुम,
कया इमोसो ना होमी बिना श्री देवचंद्र जी के हुक्म। श्री महाराज जी बोले कि बड़े भैया मुझे भी लेके चलो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के पास। और गोवर्धन जी बोले कि नहीं, ये सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के हुक्म के बिना मैं आपको नहीं ले जा सकता। तब गोवर्धन के संग चले श्री महाराज, तहां हाथ छुड़ाए के गए तित रोए गिरे इनकाज। तब गोवर्धन के संग चले श्री महाराज। वो रोज कहते थे मैं पूछ के आऊंगा, पर वह चर्चा के अंदर इतना आनंद आता है सुंदर साथ जी कि चर्चा में जाके उनको सुधि नहीं रहती है ना, तो वो पूछना भूल जाते हैं। तो कहते तब गोवर्धन के संग चले श्री महाराज। आज तो श्री महाराज जी साथ ही चल पड़े, तैयार होके ता हाथ छुड़ाए के गए तित रोए गिरे काज। गोवर्धन जी के पीछे पीछे चले गए रोते रोते, और गोवर्धन जी का हाथ पकड़ रखा था, और सुंदर साथ जी गोवर्धन जी ने अपना हाथ छुड़ा लिया। बाकी वितरकार तो वर्णन करते हैं कि श्री महाराज जी तो जोर जोर से रोने के लिए नीचे बैठ गए, इतने जोर जोर से रोने लगे। कहते अरज करी गोवर्धन ने श्री देवचंद्र जी सो आए। और अब गोवर्धन जी ने प्रणाम करते ही सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को सबसे पहली बात ये करी कि आज रोए के पीछे लगे तब भाग के आया धाए। आके देवचंद्र जी को बताया कि मेरा छोटा भाई है और आज रोते रोते मेरे पीछे आया है, और मैं तो हाथ छुड़ा के भाग के आया हूं उससे। तब आज्ञा दई श्री देवचंद्र जी, ले आओ बुलाए श्री महाराज। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज बोले कि गोवर्धन जी आप उनको बुला के लाओ, अंदर लेके आओ मेरे पास। बाल व वस्तु आवत सो होवे पूर्ण काज। अरे बचपन के अंदर ऐसी कृपा होती है कि जो चीज बचपन में जो संस्कार मिलते हैं, जो बचपन में तेज बुद्धि होती है, क्योंकि बचपन के अंदर एक नींव डाली जाती है। आज निजानंद संप्रदाय की नींव डल जाएगी। अगर वो आना चाहते हैं तो जाइए, आप लेके आओ तो सारे पूर्ण काम सारे पूर्ण हो जाएंगे। तो बोले धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कि ध्रुव के चरण भगवान के भय 5 वर्ष प्राप्त। ध्रुव को देखिए गोवर्धन जी, ध्रुव तो 5 वर्ष के थे और 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने परमात्मा को पा लिया था। इस वास्ते महाराज को आमन दो तुम इत। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने बड़े प्यार से कहा कि आप श्री महाराज को आने दो। तब गोवर्धन महाराज को लेके चले साथ। तब गोवर्धन भाई जो है ना वो श्री महाराज जी को अंदर लेके आते हैं। तब आए चरणों लगे, सिर पर धरे हाथ, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, निजानंद स्वामी की जय, श्री 5 नौतनपुरी धाम की जय। लाडले सुंदर साथ जी जैसे ही श्री महाराज जी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के श्री चरणों में आए, आके साष्टांग दंडवत प्रणाम करी। कहते तब आए चरणों लगे, सिर पर धरे हाथ। जैसे ही चरणों में प्रणाम कर रहे हैं तो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी ने अपना हस्त कमल श्री महाराज जी के शीश कमल के ऊपर रख दिया। 12 वर्ष महीना दोए ता ऊपर भय 10 दिन। आयु क्या है? 12 वर्ष 2 महीना और 10 दिन की आयु है। याद रखना सुंदर साथ जी, प्रश्न आएगा आपके पास, ठीक है, कि कौन सी आयु में वो पहुंचते हैं सतगुरु देवचंद्र जी के पास। 12 वर्ष 2 महीने और 10 दिन। तब श्री देवचंद्र जी से मिले उन पहचाने मोमिन। कहते जब तब जाके धनी श्री देवचंद्र जी के साथ मिलते हैं 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन की आयु में, तो उन्होंने पूर्ण पहचान कर ली। भजन की लाइन में कहते हैं, और जब आड़ी का लीला थी कीनी, और जब आड़ी का लीला थी कीनी, श्री महाराज ने सुन लीनी, श्री महाराज ने सुन लीनी। और जब आड़ी का लीला थी कीनी, श्री महाराज
सुन लीनी, श्री महाराज ने सुन लीनी। और बोले भैया मुझे लेके जाओ के दर्शन करावो, समय ये बीता जा रहा है। बोले भैया मुझे लेके जाओ के दर्शन करावो, समय ये बीता जा रहा है। बोलो बोलो श्री राज बोलो, हृदय के पट खोलो, समय ये बीता जा रहा है। जब आड़ी का लीला थी कीनी, श्री महाराज ने सुन लेनी, क्योंकि गोवर्धन भाई सारी बातें घर में कर रही हैं। जैसे उन्होंने सारी बातें सुनी तो किस प्रकार तड़फ जगी हृदय के अंदर, और कितनी जिद करके कि मेरे को तो आज जाना ही जाना है उनके चरणों में, और तैयार होके घर से आए। और आगे से सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि लेके आओ। जैसे ही अंदर आए तो कह रहे हैं, तब श्री देवचंद्र जी से मिले उन पहचाने मोमिन। और जैसे ही मिले तो धनी श्री देवचंद्र जी ने पहचान लिया, दूर से ही देख लिया कि अरे ये तो श्री इंद्रावती जी की आत्म आ रही है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। संबत मिलाप श्री देवचंद्र जी का सोबत सिरजी साहिब, कहते जब मिलाप हुआ सिरजी साहिब जी का सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के साथ, संबत 1687 1712 लो, अब संबत 1687 से लेके और 1712 तक मिलन रहता है, मिलाप रहता है श्री महाराज जी का। किनके साथ? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के साथ। संबत 1687 माघसर सुदी नवमी, कहते संबत 1687 है, माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष की नवमी है। मिलाप श्री देवचंद्र जी से हुए दाखिल कौम में, और कहते निजानंद स्वामी जी से मिलाप किया और निजानंद संप्रदाय में आके दाखिल हुए। 12 बरस मास दोए, ऊपर भय दिन 4। देखिए सुंदर साथ जी, जिस दिन हमारे हृदय के अंदर इच्छा प्रकट होती है धनी जी के चरणों में जाने की, धाम धनी के चरणों में पहुंचने की, जब इच्छा प्रकट करते हैं ना, वो दिन भी धनी जी के चरणों में लिखा जाता है। लाडले सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जब श्री महाराज जी की आयु 12 वर्ष और 2 महीने और 4 दिन की थी, तब से सोच रहे थे कि मुझे लेके चलो। इतने दिन तक वो कहते रहे कि मेरे को आप लेके चलो, है ना। तो श्री लालदास जी महाराज ने धामधनी श्री लालदास महाराज जी के हृदय में बैठ के वो लिखवाया कि वो 4 दिन पहले से जो इच्छा प्रकट हुई वहां से शुरुआत हो गई। तब से मिलाप का बातिन हुआ विचार, तब से बातूनी रूप में तो धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में उनकी सुरता पहुंची हुई थी कि मुझे लेके चले। आय के चरणों लगे तभी दई निध, जैसे ही श्री महाराज ठाकुर जी धनी श्री देवचंद्र जी के श्री चरणों में आके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, उसी समय ही सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने परम धाम का सारा खजाना आशीर्वाद के रूप में ही दे दिया। जैसे सर पे हाथ रखा तो परम धाम की निध, परम धाम का सारा खजाना बख्शीश कर देते हैं। और जैसे ही सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी के चरणों में श्री महाराज जी आए, उनका तन देखा सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कि ये तो श्री इंद्रावती जी हैं, कहाँ बैठी हैं। मूल मिलावे के अंदर अपनी सुरता को लेके गए धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, देखा तो कठड़े के साथ जो तकिए लगे हुए हैं, जब तामसी सखियां बैठी हैं लाडले सुंदर साथ जी मूल मिलावे के अंदर, तो मूल मिलावे के अंदर कठेड़े के साथ लग के श्री इंद्रावती जी वहां मूल मिलावे में विराजमान है। तो धामधनी ने देखा कि अरे ये तो श्री इंद्रावती जी श्री महाराज जी के तन में आई हैं। उसी समय समझ गए तो कहते हैं आय के चरणों लगे तभी दई निध, और श्री इंद्रावती जी को
उनका पर आत्म का तन धनी श्री देवचंद्र जी महाराज उनकी सुरता को भी ले गए मूल मिलावे के अंदर, उनका पर आत्म का तन उनको भी दिखा दिया लाडले सुंदर साथ जी। देखिए है ना, तत्खिन हृदय में ने आई बैठी जागृत बुद्ध, उसी समय हृदय के अंदर जागृत बुद्ध प्रवेश कर गई। लाडले सुंदर साथ जी, जब हम तारतम महामंत्र सतगुरु जी से लेते हैं ना, तो तारतम महामंत्र जैसे ही हमारे हृदय में आता है लाडले सुंदर साथ जी, स्वपन बुद्धि का पर्दा हट जाता है इस निज नाम महामंत्र से, और हमारे अंदर जागृत बुद्धि प्रवेश करती है लाडले सुंदर साथ जी। तो बता रही है कि उसी समय जागृत बुद्धि अंदर प्रवेश करती है। तत्क्षण हृदय में आए बैठी जागृत बुद्ध, मूल स्वरूप उनके हसत है और खोल शाक कुंडल शाक कुमार ढूंढन की एकांत होए सुनाई बात। अब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जब सारे सुंदर साथ चले गए और श्री महाराज जी अकेले बैठे हैं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के पास, तब कहते हैं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज श्री महाराज जी से कि ए महाराज, इस संसार के अंदर शाह कुमार और शाकुंडल ये दो आत्माएं संसार के अंदर आई हैं। शाकुंडल शाह कुमार ढूंढन की एकांत होए सुनाई बात, मूल स्वरूप उनके हसत हैं ओ खेल में है अपनी जात, उनके पर आत्मा वाले तन मूल मिलावे के अंदर हंस रही हैं, बड़े प्रसन्न हैं। इसका मतलब वो दोनों आत्माएं राजा महाराजाओं के बीच में आई हैं और आपको उन आत्माओं को जागृत करना होगा, ढूंढ के निकालना होगा। तब ये चित्त में ग्रह लई इशारत उन बखत, ये इशारा अपने चित्त के अंदर श्री इंद्रावती जी ने श्री महाराज जी ने ग्रहण कर लिया और बीज कुरान का सो देखी श्री देवचंद्र जी में तित। और सिरजी साहिब जी ने देखा कि श्री देवचंद्र जी के अंदर निजानंद स्वामी जी के अंदर तो कुरान का भी पूरा ज्ञान है। खोजी बाई यमन बाई को कई रही बाई वासना जान। कैसे? एक दिन क्या हुआ सुंदर साथ जी, खोजी बाई एक मुसलमान थी खोजी बाई, और वो खोजी बाई गली के अंदर सब्जी बेच रही थी, सर के ऊपर टोकरा रखा हुआ है और खोजी बाई सब्जी बेच रही है। सब्जी बेचते हुए आवाज दे रही है, आलू ले लो, टमाटर ले लो, गोभी ले लो। जैसे आवाज लगाई तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज बोले कि अरे सुंदर साथ जी, अरे बाहर तो खोजी बाई रई बाई की वासना की आवाज आ रही है, जाइए रई बाई वासना को अंदर बुलाइए। तो सुंदर साथ ने बाहर सब्जी बेचने वाली जो खोजी बाई थी उसको आवाज लगाई, और जैसे आवाज लगाई अंदर बुलाया धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने। तो अंदर आते ही जैसे ही खोजी बाई ने निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को चर्चा करते देखा, उनका साक्षात दर्शन किया, तो वही सब्जी का टोकरा गिर गया और चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करी। उसी समय सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा, अरे खोजी बाई रई बाई की वासना परम धाम से खेल देखने के लिए आई हो, का सब्जी बेच रही हो? तो रो रो के चरणों में गिर गई। तो वो तो मुसलमान थी सुंदर साथ जी। तो शिव जी फरमा रहे हैं, खोजी बाई यमन को कई रही बाई वासना जात। तब पूछी शिवजी साहिब जी ने, क्या इनमें अपनी है बात? तब शिवजी साहिब जी पास में बैठे थे श्री महाराज जी। तो श्री महाराज जी ने पूछा कि क्या मुसलमानों के बीच में भी परम धाम की आत्माएं उतर के आई हैं क्या? तब श्री देवचंद्र जी के या में कोई कोई वासना जान। धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा, सब तो नहीं पर कोई कोई आत्मा इन मुसलमानों के बीच में भी उतरी है, और इनके कुरान में है अपनी पहचान। और जो इनका कुरान है ना, कुरान के अंदर अपनी बातें हैं सारी की सारी। हम तो इन कुरान को बहुत किया पढ़न। और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज बोले कि मैंने तो कुरान पढ़ने की बड़ी कोशिश की, पर जाहिरी लोग को हमको ना देवे लेवन। पर ये जाहिरी मुसलमान है ना, जो ये शरीयत के कट्टर शरीयत वाले, इन्होंने मुझे कुरान पढ़ने नहीं दिया। मैंने कोशिश की कि मैं भी कुरान को पढ़ूं,
तुम्हारे आगे कह तुम या के वास्ते सब। ये बात मैं सारी श्री मेहराज जी आपके आगे कह रहा हूं। ये बात तुमसे होएगी, लीला आगे होए जब। ये जागने की लीला आगे होगी ना तो ये कुरान आपके द्वारा खुलेगा सारा का सारा। और ये मुसलमानों में भी जो आत्माएं उतर के आई है ना श्री मेहराज जी, ये जागने का काम आपके द्वारा होगा। और इशारते कई धाम की सो सुन के ग्रह ले तब। और भी कितने इशारे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज चर्चा के अंदर करते जाती हैं और श्री जी साहेब जी उसको हृदय के अंदर ग्रहण करते जाते हैं। बीज मात्र इन लीला को सो पायो उस वक्त सब। बीज के रूप में सारी लीला बताते गए धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। नित्यों चर्चा सुनत है मिलके दो भ्रात। कहते आनंदकारी चर्चा चल रही है। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज खीजड़ा वृक्ष तारतम कहाँ देते हैं श्री मेहराज जी को और गोवर्धन जी को। अब आ गए हैं खीजड़ा वृक्ष के नीचे। कब आए सुंदर साथ जी? जब वो दीपक वाली घटना हुई ना और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि देखो गांग जी भाई, मुझे अब किसी ग्रस्त के घर में नहीं रहना। तो गांग जी भाई ने कहा कोई बात नहीं। कहते ये जो आज हुआ, आज वो लोग आए सारे के सारे, वो माफी मांगने राजा ने भेजा था। राजा ने खुद माफी मांगी थी कि मेरे कोतवाल से, मेरे सिपाहियों से जो गलती हुई है वो आप क्षमा कर दीजिए, है ना, हमें आपके स्वरूप की पहचान नहीं थी। तो लाडले सुंदर साथ जी श्री देवचंद्र जी महाराज गांग जी भाई से बोले कि अब हम घर में बैठ के चर्चा नहीं करेंगे, अब हम कहीं बाहर चर्चा करेंगे। तो गांग जी भाई जी ने अर्जी करी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के श्री चरणों में कि सतगुरु जी मेरा बगीचा है, आप चाहो तो मेरे बगीचे के अंदर कुटिया बना के वहां भी आप चर्चा कर सकते हो। तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को बगीचा दिखाने के लिए लेके जाते हैं और धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा ये जगह बहुत अच्छी है। तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज उस बगीचे में जब गए तो तब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने एक दातुन तोड़ के किया खीजड़ा का ही, और दातुन करके उसको बीच में से फाड़ दिया, 2 भाग हो गए। ठीक है सुंदर साथ जी। तो वो 2 भाग धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने उस खीजड़ा की जो धरती है जहां हम जाते हैं, जहां खीजड़ा मंदिर है, वहां पे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने अपने हाथों से वो दातुन जमीन में गाड़ दिया, जो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने अपने मुखार बिंद में खुद वो दातुन किया था सुंदर साथ जी, है ना। तो वो जैसे दातुन गाड़ा तो वो धीरे धीरे वो सुंदर खेजड़ा के वृक्ष, इतने सुंदर, वो जोड़ा ही खड़ा हो गया खेजड़ा के वृक्षों का, क्योंकि ऐसे बीच में से फाड़ा ना दातुन को और बीच में लगाया, तो वो 2 वृक्ष इतने सुंदर स्वरूप में खड़े हो गए, जिनके लिए सिरजी साहेब जी ने वाणी के अंदर फरमाया, वारने जाऊं बन राय वल्लभ की, जाकी सुख शीतल छाया, बन औषधि देख के दूर जाए माया। वारने जाऊं बन राय वल्लभ की, कहते वारी वारी जाऊं उस बन राय की, वो जो मेरे प्रीतम जहां बैठ के उस शीतल छाया के नीचे बैठ के मेरे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज चर्चा करते हैं। और उस प्रकरण में कहा जित बैठत महाबलिया, जहां पे विश्व ब्रह्मांड के महाबलिया मेरे निजानंद स्वामी, जिनके अंदर श्यामा जी महारानी, जिनके अंदर साक्षात राजी महाराज, वो महाबलिया मेरे धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, जिनकी ताकत को इस ब्रह्मांड के अंदर कोई आंक नहीं सकता, जिनकी शक्ति को, जिनकी पावर को ब्रह्मांड के अंदर कोई नहीं आंक सकता, ऐसे महाबलिया मेरे उन खिजड़ा वृक्ष के नीचे बैठ के चर्चा करते हैं। तो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने वहां बैठ के चर्चा करनी शुरू कर दी। भजन की लाइन में कहते हैं, वारी जाऊं मैं इन बन राय की, वारी जाऊं मैं, ओ वारी जाऊं मैं इन बन राय की, जहां चर्चा होवे निज घर की, ओ वारी जाऊं मैं
और वारी जाऊं मैं इन बन राय की। सुंदर साज जी, आप अपनी अपनी सुरता को श्री 5 नवतनपुरी धाम, खिजड़ा मंदिर और खेजड़ा वृक्षों को प्रणाम कीजिए। खिजड़ा वृक्ष आज भी 400 वर्ष से जो क्यों त्यों खड़े हैं। सुंदर साथ जी, देखिए जो वृक्ष धामधनी ने अपने हाथों से लगाए, जिनके हस्त कमल से वो खिजड़ा वृक्ष लगे हुए हैं, जिसकी महिमा हमारे श्री प्राणनाथ जी ने वाणी के अंदर गाई है। सुंदर साथ जी, और जो महिमा सिरजी गा दें फिर उसका तो कहना ही क्या। ऐसे खिजड़ा वृक्ष, ऐसा खिजड़ा मंदिर श्री 5 नवतनपुरी धाम का, वहीं पे अपनी सुरता को लेके जाएं और वहीं पे परिक्रमा करते हुए जब हम दर्शन करते हैं तो सुंदर साथ जी, आज भी उस खेजड़ा वृक्ष में से दही की, दूध की, नारियल के पानी की खुशबू आ रही होती है, जो हम महसूस कर सकते हैं प्रणाम करते हुए। ऐसे खेजड़ा वृक्ष जो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के कर कमलों द्वारा लगे हुए। और वारी जाऊं मैं इन बन राय की, वारी जाऊं मैं, और वारी जाऊं मैं इन बन राय की, जहां चर्चा होवे निज घर की, जहां चर्चा होवे निज घर की। सतगुर रूप में निजानंद स्वामी आए हैं, मल की सूरत, मल की सूरत धनी देव चंद्र कहलाए हैं। श्यामा जी प्यारे धनी जी हमारे आए हैं, मल की सूरत, मल की सूरत धनी देव चंद्र कहलाए हैं। श्यामा जी प्यारे धनी जी हमारे आए हैं, मल की सूरत, मल की सूरत धनी देव चंद्र कहलाए हैं। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की। आप सारे जय हो बोल रहे हो ना अपने अपने घर पे, है ना। श्री 5 नवतनपुरी धाम की, खिजड़ा मंदिर की, खिजड़ा वृक्षों की, क्योंकि कितने सुंदर खिजड़ा वृक्ष, है ना। और कहते हैं तब धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को, धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जब तारतम देते हैं ना श्री महाराज जी को, तो उस समय में खिजड़ा मंदिर के अंदर वो आड़ी का लीला चल रही होती है लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि आड़ी का लीला 20 वर्ष तक चलती रही, है ना। तो कह रहे हैं कि नित चर्चा, नित्यों चर्चा सुनत है, मिलके दो भ्रात, दो प्रेम में भीगे रहे, करे मूल निस्बत विख्यात। दोनों भाई श्री गोवर्धन जी और श्री मेहराज जी दोनों मिलके जाते हैं चर्चा सुनने के लिए, और चर्चा सुन के इतने आनंदित होते हैं, दो प्रेम में भीगे रहे और दोनों परम धाम की बातें करते रहते हैं, और परम धाम का रस दोनों के हृदय में बरस रहा है, जो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज बरसा रहे हैं, और करे मूल निस्बत विख्यात परम धाम की जो निस्बत है वो जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों भाइयों के अंदर अंकुर है श्री गोवर्धन जी गुरवंती बाई की वासना, और श्री मेहराज जी श्री इंद्रावती जी की वासना, है ना सुंदर साथ जी, और उद्धव जी उत्तम बाई की वासना, और मेघबाई जी हरखबाई की वासना। लाडले सुंदर साथ जी, एक ही घर के अंदर 4 परम धाम की ब्रह्म सृष्टि आई है, विराजमान हुई है। देखिए श्री 5 नवतनपुरी धाम, मेडी मंदिर, जो सिरजी साहिब जी श्री मेहराज जी का जो घर है मेडी मंदिर, उस मेडी मंदिर के अंदर देखिए 4 परम धाम की ब्रह्म आत्माएं, और जिनकी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी ने पर आत्म का तन परखा,
और ऐसी लीला अब घर में क्या चल रहा है, तो कह रहे घर के अंदर तो दो प्रेम में भीगे रहे, करे मूल निस्बत विख्यात, घर से चले दो मिलके आवे मिलकर साथ। दोनों भाई श्री गोवर्धन जी और श्री मेहराज जी दोनों इकट्ठे घर से चलते हैं और इकट्ठे आते हैं। बाध्यो चित्त अति हेत सो दो नाते की बात, कहते चित्त बंध गया है धनी श्री देवचंद्र जी के श्री चरणों में, धाम धनी के चरणों में, और आपस में भी चित्त बंध गया एक दूसरे के साथ, क्योंकि दो नाते की बात। यहाँ का भी नाता है, दोनों भाई हैं और परम धाम की दोनों परम धाम की सखियां हैं आपस में। तो एक दिन आए घर में बड़ा भाई करत स्नान, कहते एक दिन दोनों श्री गोवर्धन जी और श्री मेहराज जी दोनों चर्चा सुन के हाथ में प्रसाद लेके तिलक लगा के जब घर पे आए तो बड़ा भाई स्नान कर रहे हैं सावलिया भाई। तो कहते हैं कया तुम बिगड़े दो भाई, भाई काम काज से अनजान। सावलिया भाई ने कहा कि तुम दोनों भाई बिगड़ गए हो और तुम तो काम काज से अनजान हो गए हो, जैसे घर में कोई काम तो करना ही नहीं होता। जब देखो तब धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के पास जा रही हैं, वाणी चर्चा सुन रही हैं, है ना। तो सोबत गांग जी से और गुरु सोबत, कहते हैं किससे बिगड़े हो तुम गांग जी भाई और धनी श्री देवचंद्र जी, दोनों को निकाले शहर से तब तुम सुधरो इत। और बोले सावलिया भाई कि मैं दोनों को शहर से निकाल दूंगा। किस किस को? गांग जी भाई को भी शहर से निकाल दूंगा और धनी श्री देवचंद्र जी को भी शहर से निकाल दूंगा, क्योंकि केशव ठाकुर दीवान के पद पे है ना, कोई छोटा सा पद तो नहीं है। तो सावलिया भाई को लगा कि हमारे अंदर पावर तो बहुत है, तो बोले कि मैं इतना बड़ा मंत्री का बेटा हूं तो मैं दोनों को निकाल दूंगा। तब गुस्से हुए दौड़े मारने मिलके भाई दोए, जैसे ही सतगुरु को मारने निकालने की बात सुनी तो दोनों भाई गुस्से होके सावलिया भाई को मारने के लिए दौड़े, क्योंकि सुंदर साथ जी शास्त्र कहते हैं सतगुरु की निंदा कभी अपने कानों से नहीं सुननी चाहिए। जो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दे के परम धाम की पहचान कराएं, जो तुम्हारे अंदर निस्बत जगाएं, अंकुर जगाएं, तुम्हारी जागनी करें, तुम्हें पहचान कराएं, तो वो सतगुरु होते हैं। हमारे ब्रह्म ज्ञान देने वाले कौन होते हैं? सतगुरु होते हैं। और सतगुरु की निंदा अपने कानों से कभी नहीं सुननी चाहिए। सतगुरु की निंदा जो सुने सीधा नरक में जाए। जो सतगुरु की निंदा सुन लेते हैं ना, अपने कानों से करते हैं या सुनते हैं, तो कहते कहां जाते हैं वो? नरक में भी स्थान नहीं मिलता। तो इनके सामने बोल दिया सावलिया भाई ने, गोवर्धन जी के सामने और श्री मेहराज जी के सामने बोल दिया कि इन दोनों को शहर से निकाल देते हो। कहते अगर आप कमजोर हो, सतगुरु की निंदा हो रही है, आप सामना नहीं कर सकते, आप जवाब नहीं दे सकते, तो वहां से चले जाओ, ठीक है। और अगर आप पावरफुल हो तो अपने सतगुरु की निंदा कभी मत सुनो, पूरी पावर के साथ उनको जवाब दो। तो शिरजी साहिब जी स्वामी श्री लालदास जी के हृदय में विराजमान होके कह रहे हैं कि तब गुस्से होए दौड़े मारने मिलके भाई दोए, छिपाई माता ने घर में, आए पिता ने सुनी सोए। और माता जी ने सावलिया भाई को घर में छिपाया और कुंवर भाई धनबाई माता जी ने आते ही केशव ठाकुर जी को बात बताई कि देखिए आज घर में क्या हुआ। तब कहा केशव ठाकुर ने, जिनकी तुम चर्चा सुनत, पूरी बात बताई कि इन्होंने बोल दिया कि मैं इनको गांगजी भाई को और धनी श्री देवचंद्र जी को शहर से निकाल दूंगा। तो ये दोनों भाई मारने के लिए दौड़े। तो फिर बोले केशव ठाकुर जी, तब कहा केशव ठाकुर ने, जिनकी तुम चर्चा सुनत। केशव ठाकुर जी बोले कि जिनकी आप चर्चा सुनने के लिए जाते हो ना, तिन सुनी कानजी भट्ट से। उन्होंने तो कानजी भट्ट से सुनी है चर्चा, वांचे श्याम जी मंदिर जित। और वो कानजी भट्ट आज भी श्याम जी के मंदिर में श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हैं। उती चल के तुम सुनो, तब दियो जवाब इत। केशव भट्ट जी ने कहा, केशव ठाकुर जी ने कहा कि चलिए आप वहीं चल के सुन लो। तो दोनों जवाब देते हैं, जो पूछे ताको दे जवाब, तो हम हमेशा बैठे तित। दोनों बेटे बोले केशव ठाकुर जी से कि अगर वो हम जो प्रश्न पूछे
और हमारे प्रश्नों का वो जवाब दे दें तो हम दोनों वहीं बैठ के कथा सुन लिया करेंगे, हमें क्या है। तब पिता ले चले दिन पे, वे बैठे जाए के ताई पिताजी लेके चले और जाके वहां बैठते हैं गोवर्धन जी और श्री मेराज ठाकुर जी श्याम जी के मंदिर में, जहाँ कान जी बट कथा कर रहे हैं, जहाँ सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जी ने 14 वर्ष सुनी है, वहां जाके बैठे। कई भट्ट लड़के कछु पूछत, केशव ठाकुर जी ने जाके कहा भट्ट जी ये मेरे लड़के हैं, आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तब जवाब दो चित दे आई, और पूरा दिल लगा के जवाब देना इनके प्रश्नों का, ठीक है। तब पूछी दो भाई ने, भट्ट कितने गुण के लोग। दोनों भाई मिलके बोले कि भट्ट जी ये बताओ कि गुण कितने हैं। तो उन्होंने कहा 3 गुण है। तो लोग कितने हैं? तो कहा 14 लोग है। तत्व कितने सही? उन्होंने पूछा तत्व कितने हैं? तो बोले 5 तत्व हैं। कितने परले हैं? तो उन्होंने कहा 4 परले हैं। 3 गुण थे, चौथा गुण नहीं। आपके अनुसार तो 3 गुण से चौथा गुण है ही नहीं ना। तो भट्ट जी बोले नहीं। 5 तत्व थे, छठो तत्व नहीं। तो 5 तत्व से छठा तत्व है ही नहीं। तो बोले नहीं है। तो 14 लोक नहीं थे, 14वां लोक से 15वां लोक ही नहीं है। तो बोले नहीं है। और परले 4 है सत, आपके अनुसार तो 4 परले ना, नित्य परले, नैमित्तिक परले, प्राकृतिक परले, महापरले, 4 परले ना। तो बोले हाँ। तो कहो पार ब्रह्म रूप जो सोरेत कौन ठौर, जो पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वो कौन से ठिकाने पर रहते हैं? कई शीर समुंदर अक्षय वट पर रे अंगुष्ठ मात्र न और। बोले भट्ट जी के शीर समुंदर के अंदर के ऊपर एक अंगूठे जितना स्वरूप धारण करके उसमें रहते हैं। चौथा गुण तुम ना कहो। श्री मेराज जी बोले, गोवर्धन जी बोले कि आपने चौथा गुण तो बताया ही नहीं ना, छठो तत्व ना होए, और छठा तत्व नहीं बताया आपने, कहा 5 ही तत्व है ना। लोक कहो नहीं 15वां, और आपने 15वां रोक बताया ही नहीं। रहो कौन ठोर में सोए। अब आप हमें भट्ट जी ये बताइए कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, है ना। तब भट्ट की सुध बुध गई, कहीं एक जवाब ब्रह्मा से ना होए। तो श्री मेराज जी और गोवर्धन ठाकुर जी बोले कि देखिए भट्ट जी, ये तो महाप्रलय के अंदर 5 तत्व, 14 लोक, 3 गुण, है ना, ये सब प्रलय हो जाएंगे। तो आप बताओ ये शीर समुंदर कहाँ रहेगा आपका, जिसके ऊपर अंगूठे का रूप धारण करके आप कह रहे हो परमात्मा रहेंगे, तो वो कहाँ रहेंगे? ये शीर समुंदर कहाँ रहेगा? तो कहते तब भट्ट की सुध बुध गई। तो भट्ट जी की तो शुद्धि बुद्धि गुल हो गई और बोले कहिए जवाब ब्रह्मा से ना होए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भट्ट जी बोले कि ये जवाब तो ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते। तब कही ता पिता ने तुम्हारे चित आवे करो सोए। तो पिताजी बोले कि गोवर्धन जी, मेराज जी, जैसा आपका दिल करे आप वहां जाके चर्चा सुनो। यहाँ भात नौतनपुरी में भई 2 भाई से चर्चा कई ठौर। इस तरह श्री 5 नौतनपुरी धाम के अंदर दोनों भाई कई जगह पे चर्चा करने के लिए जाते हैं। सो बीतक कहा लो कहूं भयो प्रेम दो में जोर। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि वह बीतक कहाँ तक कहूं, दोनों भाइयों के अंदर इतना प्रेम है, इतने प्रेम के अंदर रहते हैं। बरस 24 मास 10 ऊपर भय 5 दिन तहनो सोबत रहे बीच गिरो मोमिन। कहते गोवर्धन जी की और श्री मेराज ठाकुर जी की जो सोबत रही ना, वो 24 साल और 10 महीने और ऊपर 5 दिन, 24 साल 10 महीने 5 दिन तक ये दोनों भाई इकट्ठे रहते हैं। तानो सोबत रहे बीच गिरो मोमिन। और संबत 1712 संबत 1712 जब आया, भादो मास उजाला पक्ष, चतुर्दशी बुधवार को हुए दृष्ट अलख। कहते 14 के दिन, बुधवार के दिन धनी श्री देवचंद्र जी महाराज भी इस संसार से जाते हैं। एक बार बात बता रहे हैं, रहे लौकिक काम में, थे वजीर के कामदार। उस समय लौकिक काम के अंदर वजीर थे, लौकिक थे जुदे हुए तरफ परवरदिगार। और सिरजी साहिब जी लौकिक काम से अलग होके धाम धनी के चरणों में लगते हैं। श्री मोहम्मद कई ऐसाथ जी जिन पर हुआ मेराज, सो खासल खास उम्मत है, तन मार डारत हक्काज।
महामती लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि जिनको धाम धनी दर्शन दे देते हैं वो खास ब्रह्म आत्माएं हैं। वो अपने प्रीतम के लिए तन मार डारत हक काज, अपने धनी के लिए अपने तन को भी कुर्बान कर देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कसौटी 13 बरस माया मीने था ऊपर लौकिक बोझ। अब लाडले सुंदर साथ जी महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि शिरजी साहिब जी श्री गोवर्धन जी के साथ रहे, 2 नाते की बात थी, चर्चा सुनते रहे, पर प्यार बहुत था ना, क्योंकि 2 नाते थे, एक यहाँ का नाता और एक परम धाम का। उसको भी उन्होंने क्या सोचा कि वो मैं भाई के साथ जो रहा है ना, उसको भी उनको लगा कि इतना भी नहीं होना चाहिए जितना मैंने अपने आप को भाई के साथ रह के इकट्ठी चर्चा सुन रहे हैं। तो कहते भाई के साथ बिताया इतना समय लौकिक दुनिया के अंदर अभी लगे हुए थे, श्री राज तरफ रहते हैं, रहे बीच को सर हौज। कहते शिरजी साहिब जी की जो सुरता है वो अब हौज को सर तालाब के अंदर लगी रहती है, धामधनी जी के श्री चरणों में लगी रहती है। चर्चा नित विचार ही मन में बड़ो विलास, और चर्चा के ऊपर रोज विचार करते हैं। जो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज चर्चा करते हैं ना, तो उस पे रोज विचार करते हैं। नित प्रति श्री राजसों करत विनोद कई हास, और रोज अपने धनी श्री देवचंद्र जी के साथ हास विलास करते हैं। एक दिन श्री महाराज के दिल में उपजो ए। अब चर्चा सुनते सुनते वैराग्य उत्पन्न हो जाता है सुंदर साथ जी। ऐसा वैराग्य उत्पन्न होता है, कहते हैं और जब सतगुरु का दर्शन था पाया, और जब सतगुरु का दर्शन था पाया, उसी दिन से वैराग चढ़ी आया, उसी दिन से वैराग चढ़ी आया। और जब सतगुरु का दर्शन था पाया, उसी दिन से वैराग चढ़े आया, उसी दिन से वैराग चढ़े आया। मन में सोचा मैं इंद्रावती नारी, फिर काम करूं भारी, समय बीता जा रहा है। और मन में सोचा मैं इंद्रावती नारी, फिर काम करूं भारी, समय बीता जा रहा है। जब से धनी श्री देवचंद्र जी का दर्शन पाया ना सुंदर साथ जी, तब से माया से बैर और धनी से राग हो गया है। तो कह रहे हैं एक दिन श्री महाराज के दिल में उपजो ए, हम आए हैं अर्श से भेजे परवरदिगार। कहते एक दिन विचार आया कि हम अर्श अजीम से अगर आए हैं, अगर हमें धाम के धनी ने ये खेल देखने के लिए भेजा है, तो हमारी हुज्जत राजसो कछु ना चलत। अरे हम परम धाम की धनी की लाडली आत्माएं हैं, तो क्या हमारा इतना दावा भी धनी के ऊपर नहीं चलता? हम क्यों ना देखें धाम को, हम उस परम धाम का दर्शन क्यों नहीं कर सकते? अपनी जो बीतक इत यहाँ जो बीत रहा है, धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जिस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं और जिस प्रकार से आनंदकारी चर्चा करते हैं, तो कह रहे हैं कि हमारे अंदर मुझे उसी तरह से ब्रज का दर्शन, रास का दर्शन, परम धाम का दर्शन मुझे क्यों नहीं होता? श्री देवचंद्र जी देखत श्री धाम के निशान, सो हमारे आगे कहते हैं कर देत पहचान। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज परम धाम के 25 पक्षों का एक एक का वर्णन करते हैं और हमें सुनाते हैं। हमारा धनी धाम का क्या तिन से ये ना होए, जो मेरी आत्मा के धाम के धनी है, क्या वो ये नहीं कर सकते? हमें अर्श अजीम की ठौर दिखावे सोए। हमें भी पूरी 50 करोड़ योजन जो जिमी परम धाम की है, जो परम धाम के 25 पक्ष हैं, हमें भी यहीं बैठे बैठे क्या वो दर्शन नहीं करवा सकते?
क्या हमारा इतनी भी हुज्जत, इतना भी दावा धनी से नहीं चलता? क्योंकि हमने खेल में आके झूठे तन धारण कर लिए, हम माया के अंदर आ गए हैं। तो माया के अंदर आने के बाद क्या हमारा दावा धनी के चरणों में नहीं चलता? सो हमारा खेल में इतना भी ना चलत। सो क्यों कहिए हम धाम के, अपनी ना देखें भी तक इत। फिर हम अपने आप को परम धाम की आत्म कैसे कहें? अगर हमें साक्षात दर्शन परम धाम का या ना हो तो हम कैसे अपने आप को परम धाम का कहें? पर हम में है अवगुण, इस वास्ते अंतराय। अब श्री महाराज जी कहते हैं, श्री जी साहेब जी, कि वो मुझे दर्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि मेरे अंदर अवगुण बहुत है। और श्री इंद्रावती जी ने वाणी में वर्णन किया, ए नाही अवगुण और जो मेरे तो लेप बज्जर, ए विद सोई जानसी जाकी अंतर खुली नजर। क्योंकि उनके अंदर तो सुंदर सा जी रंचक मात्र भी कोई अवगुण नहीं है, पर वो अपने दिल के अंदर सोचते हैं कि मेरे अंदर अवगुण हैं। इसलिए धाम के धनी का दर्शन साक्षात और परम धाम के 25 पक्षों का दर्शन साक्षात नहीं हो रहा। जब अवगुण हम काढ़ी तब क्यों ना देखें हम ताएं। कहते इसीलिए अंतराय है, मैं मेरे अवगुण निकाल दूं, है ना। अवगुण निकालने के बाद मुझे परम धाम के अंदर विराजमान राजश्यामा जी का और परम धाम के 25 पक्षों का साक्षात्कार हो जाएगा। इस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे। जब अब अपने अवगुणों को श्री इंद्रावती जी ढूंढती हैं खेल के अंदर, नजरों जो ही आया काट दिए तब सब। और जो जो उनको लगा कि ये भी अवगुण है, ये भी अवगुण है, तो सब अवगुण समझ के सुंदर साथ जी अपने घर का सामान उठा उठा के सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में देके आते हैं। श्री देवचंद्र जी के आगे आए, अर्ज करते हैं, जो कुछ घर में था ना सब लाला के रखते हैं और फिर अर्जी करते हैं श्री जी साहेब जी धनी श्री देवचंद्र जी से, मेरे अवगुण मुझको काट दो सब इंद्रियन के। ये सारी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, मेरी इंद्रियों के जितने भी अवगुण है ना वो आप निकाल दो, मेरे पर कृपा करो। क्योंकि मुझे साक्षात्कार क्यों नहीं होता? आप जिस तरह से परम धाम को साक्षात देखते हो, राजश्यामा जी को साक्षात देखते हो, मुझे दर्शन क्यों नहीं होता? भजन की लाइन में कहते हैं, पिया मेरे अवगुण लेप बजर है, गिनती में भी ना आए, गिनती में भी न आए। पिया मेरे अवगुण लेप बजर है, गिनती में भी न आए, गिनती में भी न आए। लाडले सुंदर साथ जी, ये भजन भी शिव जी साहेब जी ने हृदय में बैठ के लिखवाया था। ये लाइनें मैंने अपने लिए लिखी थी। एक वक्त था जब धामधनी ने हृदय के अंदर से ही ये लाइनें लिखवाई, पिया मेरे अवगुण लेप बजर है, गिनती में भी न आए, गिनती में भी न आए। हो कुछ भी पास नहीं अब मेरे, कुछ भी पास नहीं अब मेरे, कैसे कहूँ अपना लो, कैसे कहूँ अपना लो। लाडले सुंदर साथ जी, ये भजन रात्रि का समय था
आज से 25 वर्ष पहले धनी ने हृदय में हे वैराग्य रस जब अपना दिया, अपनी लगन दी, तो रात्रि के समय में बैठ के ये भजन जैसे जैसे धनी लाइनें बनवाते गए वैसे वैसे लिखा। क्योंकि ये लाइनें श्री इंद्रावती जी के लिए नहीं है, ये मैंने अपने लिए ही धनी के चरणों में अर्जी की थी। आज से 25 वर्ष पहले जब आत्मा इतनी व्याकुल, इतनी तड़पती, इतनी रोती थी, जब तक धनी जी की कृपा नहीं हुई थी, तब ये लाइनें सतगुरु महाराज श्री जवाहरदास जी ने हृदय से लिखवाई। आज अवगुण की बात आई तो याद आ गई। पिया मेरे अवगुण लेप बजर है, गिनती में भी ना आए, गिनती में भी न आए हो, कुछ भी पास नहीं अब मेरे, कुछ भी पास नहीं अब मेरे, कैसे कहूँ अपना लो, कैसे कहूँ अपना लो। पिया तुमको छोड़ के, धाम भी छोड़ के, क्या हाल है अब हमारा, क्या हाल है अब हमारा। पिया तुमने रोका फिर भी ना मानी, खेल से थी अनजानी, खेल से थी अनजानी। पिया तुमने रोका फिर भी ना मानी, खेल से थी अनजानी, खेल से थी अनजानी हो। पिया अब आओ, धाम लेके जाओ, पिया अब आओ, डोली लेके जाओ, आंखें तरस रही है, पिया बिना बरस रही है, धनी बिना तरस रही है, पिया बिना बरस रही है। पिया तुमको छोड़ के, धाम भी छोड़ के, क्या हाल है अब हमारा, क्या हाल है अब हमारा। कैसा वो धाम में था मिलकर रहते, एक पल जुदा नहीं होते, एक पल जुदा नहीं होते। कैसा वो धाम था मिलकर रहते, एक पल जुदा नहीं होते, एक पल जुदा नहीं होते हो। पिया अब आओ, धाम लेके जाओ, पिया अब आओ, डोली लेके जाओ, अंगना तरस
रही है, पिया बिना बरस रही है, धनी बिना तरस रही है, पिया बिना बरस रही है, पिया तुमको छोड़ के धाम भी छोड़ के क्या हाल है अब हमारा, क्या हाल है अब हमारा। लाडले सुंदर साथ जी, इस खेल के अंदर धामधनी चाहे सुंदर बाई जी को मिले, चाहे श्री इंद्रावती जी को मिले, चाहे हमारे परमहंसों को मिले, और चाहे किसी भी धाम की आत्म को इस खेल के अंदर धनी मिले, तो सुंदर साथ जी बिना विरह के नहीं मिले, बिना दुख के नहीं मिले। लाडले सुंदर साथ जी बिना कसने के नहीं मिलते धनी, और बिना तड़फ के नहीं मिलते धाम के धनी। आप विचार कीजिए, आज से 25 वर्ष पहले ऐसी ऐसी लाइनें धाम के धनी हृदय के अंदर बैठ के लिखवाते थे। जब तक महाराज श्री ज्वारदास जी ने अपनी पूर्ण कृपा नहीं की थी, तब तक आत्म ऐसे रोती थी, ऐसे तड़पती थी। जब वो मेहरबान हुए, उन्होंने कृपा की, उन्होंने परम धाम की निस्बत समझ के जगाया, पहचान कराई, और निज घर के जब सुख दिए, तब आत्मा को सुकून मिला। सुंदर साथ जी, तो ये सब आत्माएं जो परम धाम से बिछुड़ के आई है ना, लाडले सुंदर साथ जी, हर आत्म की ये हालत होनी ही चाहिए, जो आत्मा निज घर से आई है और जो बिछुड़ के आई है, और जब तक प्रीतम ना मिले, जब तक धनी ना मिले, हर आत्मा को अपने अंदर अपने अवगुण देखने चाहिए। कह रही है कि श्री देवचंद्र जी के आगे आए अर्ज करते ए, मेरे अवगुण मुझको काट दो सब इंद्रियन के, तब देते उत्तर तुम में नहीं अवगुण। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज उत्तर देते कि ए श्री इंद्रावती जी, आपके अंदर कोई अवगुण नहीं है, तो निर्मल आत्मा धाम की श्री इंद्रावती उत्पन्न। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं कि तू तो निर्मल पवित्र आत्म परम धाम की है, तेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है। फिर अपने दिल में करते ए विचार, श्री धाम धनी जी यूं कहते हैं मोहे चलना इन पर। फिर दिल में विचार करते कि जो धनी जी चर्चा सुनाते हैं ना, उस चर्चा पे मुझे चलना है। सुनत श्री मुख चर्चा श्री देवचंद्र जी की, जब चर्चा की चर्चा करत साथ आगे सब। जितनी भी चर्चा सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज करते हैं ना, तो फिर उस चर्चा की अर्चा समस्त सुंदर साथ को बैठा लेते हैं, और उन सुंदर साथ को चर्चा की अर्चा स्वयं सुनाते हैं। वचन वर्णन करत हैं, लेते हैं अपने सिर। जितनी भी चर्चा है ना, सारी चर्चा को श्री इंद्रावती जी अपने सिर पे लेती हैं। वाणी में भी कहा, कोई सिर ले तो लीजिए, तो मेरे सिर लेना जरूर। ये धनी ने सुंदर साथ के लिए वाणी कहलाई है। कोई सिर पे लेओगे तो लियो, मेरे तो आगू हो ना, धनिये दिया सिर भार। मैं तो आगे वान हूं, मैं तो इस चर्चा को सिर पे लूंगी, मैं तो वाणी को सिर पे लूंगी। क्योंकि जब तक हम वाणी चर्चा को अपने सिर पे नहीं लेंगे कि ये जो कुछ धनी जी कह रहे हैं वो सब मेरे लिए कह रहे हैं, ये सारी चर्चा मुझ पे लागू होती है, जब तक हम इस तरह से चर्चा नहीं सुनते ना सुंदर साथ जी, तब तक हमारी आत्मा नहीं जगती। क्योंकि हम चर्चा सुन के सोचे कि ये तो उसके लिए कह रहे होंगे, ये तो उसके लिए कह रहे होंगे। तो धनी जी ने कहा नहीं,
जो आत्माएं चर्चा को अपने सिर पे लेंगी। आज श्री इंद्रावती जी जितनी भी चर्चा सुन रही हैं, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज से श्री मेराज ठाकुर जी जितनी भी चर्चा सुन रही हैं, तो वो सारी चर्चा अपने सिर पे ले रही हैं। कह रही है वचन वर्णन करत हैं, लेते हैं अपने सिर, ए मौको कहते हैं मोहे चलना इन पर, ये विचार करके साथ को दिखावत, अपने दिल विचारत ये मोहे करना इत। ये सुंदर साथ को चर्चा की अर्चा करते हुए कहती हैं, सुंदर साथ जी आज जितनी भी धनी श्री देवचंद्र जी ने चर्चा की ना, ये सारी चर्चा मेरे पे लागू होती थी। आज मैंने जितनी चर्चा सुनी, ये सब चर्चा मेरे ऊपर लागू होती है। किस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुल्म, कष्ट अपने आकार को जगावे अपनी आत्म। किस वास्ते अपने मन पर, अब श्री इंद्रावती जी की आत्म अपने मन को इतने कष्ट देने लगी, करते बड़ा जुल्म। इस मन के ऊपर इतना जुल्म करने लगे सुंदर साथ जी, भूख लगेगी तो रोटी नहीं खाएंगे, प्यास लगती है तो पानी नहीं पिएंगे। इस तरह से अपनी हालत कर लेंगे। कष्ट अपने आकार को जगावे अपनी आत्म, कहते अपने शरीर को कसौटी दे दे के और अपनी आत्मा को जागृत कर रहे हैं। उतरते आहार घटाइया रया पैसे भर दोए। अब क्या किया, भूख तेज लगी हुई होती है, एक पैसे भर एक ग्रास मुंह में डालते हैं। वैराग्य इतना चढ़ा हुआ है कि वो भी गले से नहीं उतरता। सुंदर साथ जी, बल घटा इंद्रियन का सुख चला आकार सोए। और इंद्रियों का बल घटते घटते ऐसे घट गया कि शरीर बिल्कुल सूख गया। श्री मेराज जी का एकदम दुबले पतले हो गए श्री जी साहिब जी। क्योंकि सुंदर साथ जी जब हम इस शरीर को आहार देंगे ही नहीं, तो फिर शरीर के अंदर क्या रहेगा। स्वामी श्री लालदास जी महाराज इतने दर्द में वर्णन कर रहे हैं कि बल घटा इंद्रियन का सुख चला आकार सोए। जब हम कसने के समय होते हैं ना, कसने का वक्त होता है, उस समय में हमारा शरीर सूख जाता है। उस समय में क्योंकि कस ना पाइए कसौटी बिना, रंग दिखावे कसौटी, कच्ची पक्की सब पाइए मत छोटी या मोटी। सुंदर साथ जी बिना कसने के धाम के धनी कभी किसी को नहीं मिले। और जब कसौटी का समय होता है ना, तब हमारा शरीर सूख जाता है बिल्कुल। और जब धनी को पा लिया जाता है, ये नूर, ये तेज, ये कृपा तो बाद में आती है। लेकिन कसने के समय आप जितने भी परमहंसों को देखोगे, ये श्री मेराज जी को देखिए, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को देखा कि 22 दिन तक बुखार रहा और शरीर बिल्कुल उनका सूख गया एकदम। 22 दिन तक धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कुछ भी नहीं लिया, है ना। और इधर श्री मेहराज जी, श्री जी साहिब जी देखिए, जब तक धनी नहीं मिलते तब तक अपनी क्या हालत कर रही है। तो लाडले सुंदर साथ जी कह रही है, नैनो नीर झरत हैं जब लो चर्चा धाम। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जब तक चर्चा करते रहते हैं, श्री इंद्रावती जी, श्री मेहराज जी के आंसू एक पल के लिए भी बंद नहीं होते। क्योंकि चर्चा वाणी तेने कहिए आप रोवे अणे रुलावे। कहते चर्चा वाणी तो वो होती है, करने वाला भी रो रहा हो और सुनने वाला भी रो रहा हो, और दोनों की आत्माएं डूबी हुई हो धनी जी के चरणों में। उसको कहते हैं फिर नित्य रस बढ़ता ही जाएगा उस चर्चा के अंदर, आनंद बढ़ता ही जाएगा उस चर्चा के अंदर। करने वाले के अंदर पूरी पहचान हो और सुनने वाले के अंदर भी निस्बत हो, संबंध हो, है ना सुंदर साथ जी, तब आनंद आता है चर्चा का। कह रहे कि नैनो नीर जरत हैं
जब लो चर्चा धाम, नैनों से झरना बहता ही रहता है जब चर्चा सुनते हैं। रंग जर्दी का आया और न सूझे काम, शरीर बिल्कुल पीला पड़ गया सुंदर साज जी। और बस एक कोई काम नहीं सूझता, एक ही बात है मन में कि मुझे धाम के धनी साक्षात दर्शन क्यों नहीं देते, मुझे परम धाम साक्षात नजर क्यों नहीं आ रहा। ढूंढत फिरे अवगुण को अजू मेरे रहे, और अपने अंदर अवगुण ढूंढते हैं कि मेरे अंदर अभी और अवगुण है। यह मेरे घर में रहा पहुंचाऊं आदि के ठौर। अपने घर में जितना भी सामान दिखता है एक्स्ट्रा, कि इतना सारा सामान मुझे क्या करना है, ये भी मैं जाके सतगुरु जी के चरणों में दे आऊं। उठा के दे आते हैं रोज ही घर का सामान उठाते हैं और जाके सतगुरु जी के श्री चरणों में रखाते हैं। तब घर के भूषण कोई नया स्त्री के पास। देखिए सुंदर साज, फूलबाई जी के पास मायके के और ससुराल के जितने भी गहने थे ना सुंदर साज जी, श्री जी साहिब जी ने फूलबाई जी को कहा कि फूलबाई मुझे आपसे एक बात करनी है। फूलबाई जी बोले कि बोलो। बोले कि मुझे ये लगता है कि हमारे घर पे जितना भी सोना है ना, शायद यही मेरा अवगुण है, इसी के कारण ही मुझे साक्षात धनी के दर्शन नहीं हो रहे, है ना। और मेरा दिल कहता है, मेरी आत्मा कहती है, अगर आपको ऐतराज ना हो तो हमारे घर पे ये जितना भी सोना है ना, ये सारा मायके का ससुराल वाला आप मुझे एक पोटली में बांध के दे दो और मैं जाके सदगुरु देवचंद्र जी के चरणों में रखा हूं। हो सकता है मेरे अवगुण खत्म हो जाए, हो सकता है ऐसा करने से मेरी जो आत्म चाहती है वो मुझे मिल जाए। तब घर के भूषण कोई रहा स्त्री के पास, सो भी चित में अवगुण आया दिल में खास। चित के अंदर आया कि अच्छा हमारे घर पे सोना पड़ा ना, सोने में कलयुग होता है, तो हो सकता है इसी कारण मुझे धनी ना मिल रहे हो। फूलबाई जी ने अपने मायके का सोना और अपने ससुराल का जितनी ज्वेलरी थी, जितने आभूषण थे सुंदर साथ जी, सारे एक पोटली में बांध के अपने स्वामी जी के हवाले कर दिए। ऐसी पतिव्रता, ऐसी करुणा की सागर, ऐसी प्रेम की स्वरूप है हमारी श्री फूलबाई जी। आगे सुनेंगे उनकी लीला। तिनको भी काट के अर्ज करी आगे हाथी। आज सोने की पोटली उठा के लाई है और लाके धनी श्री देवचंद्र जी की झोली में रख दी और रख के हाथ जोड़ के खड़े हो गए, अर्जी करने लगे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज से। तब अवगुण काट के ये दिल आवे साइदी। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज से बोले, श्री महाराज जी कि सदगुरु जी मुझे लगता था कि अब तक ये अवगुण है ना, आज मैं जितना भी हमारे घर पे सोना था ना, वो मैं सारा घर से ले आया हूँ और लाके मैं आपके श्री चरणों में रख रहा हूँ, क्योंकि ये भी अवगुण का रूप है ना सोना भी, क्योंकि सोने के अंदर भी कलयुग होता है ना। मेरे आगे मन की मैं देखूं परख। अब श्री जी साहिब जी श्री महाराज जी कहते हैं, मैं मन की परीक्षा लेके देखूं, बाजार ही में चलते एक चले ले हरख। अब अपने आप को बाजार में लेके जाते हैं श्री महाराज जी। लाडले सुंदर साथ जी बाजार का चक्कर कटवाते हैं अपने मन को, और मन को एक एक बाजार के अंदर पड़ी हुई चीजें दिखाते हैं और अपने मन की परीक्षा लेते हैं कि किसी भी चीज को देख के क्या मेरा मन ललचाता है। कहीं वस्त्र देख के, कहीं फल देख के, कहीं ड्राई फ्रूट देख के, बाजार के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं उनको देख के किसी के ऊपर भी मेरा मन आता है क्या कि ये चीज तो मेरे पास होनी चाहिए। अपने मन की परीक्षा लेने लगे
बाजार के अंदर जाके बाजार ही में चलते एक चले ले हरख, अपने मन को कहते मैं देखता हूं बाजार में चलते हुए तेरे अंदर कितनी की खुशी है, कितना तो खुश होके चलता है बाजार के अंदर। परख ऐसी करे मन की खींचे बहुत वचन, मन की ऐसी परीक्षा लेते हैं और मन को इतना धिक्कारती है श्री इंद्रावती जी, जितना श्री इंद्रावती जी ने मन को धिक्कारा ना सुंदर साथ जी, वो उनके लिए वचन नहीं है, वो हमारे लिए है। उनको तो वाणी का अवतरण कराया, वो तो निर्मल पवित्र श्री इंद्रावती जी हक की सूरत बन के दुनिया के अंदर आई है। लेकिन ये जितनी भी तक है ना सुंदर साथ जी, ये जितनी वाणी है ये हमारे लिए है। अपने मन की परीक्षा लेते हुए हम अपने मन को कहें सुंदर साथ जी, वो तो पवित्र है, वो तो निर्मल पवित्र, या के 25 पवित्र, इनके 25 प्राण जो कहे गए वो पाक पवित्र हैं। ये तो वो श्री इंद्रावती जी जिनके ऊपर ये शब्द लागू ही नहीं होते, पर हमारे पे लागू होते हैं सुंदर साथ जी। जो श्री जी ने वाणी के अंदर कहा, धिक धिक पड़ो मेरी बुद्धि को, धिक धिक पड़ो मेरी बुद्धि को। ये चर्चा सुन के हमें अपने मन को कहना चाहिए, धिक धिक पड़ो मेरी बुद्धि को, धिक धिक पड़ो मेरी बुद्धि को, मेरी सुधि को, मेरे तन को, मेरे मन को याद न किया धनी धाम मेरे, धिक धिक पड़ो मेरी बुद्धि को, धिक धिक पड़ो मेरी सुधि को, मेरे तन को, मेरे मन को याद न किया धनी था मेरे, धिक धिक पड़ो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को याद न किया धनी धाम। जहर जिमी सो लग रही भूली आठों जाम, इस जहर जिमी के अंदर आके ऐसे लग गए कि अष्ट पैर 64 घड़ी हम धनी को भूले हुए हैं। और श्री इंद्रावती जी ये सारे वचन अपने आप पे ले रही हैं, कह रही हैं, परख ऐसी करे मन की खींचे बहुत वचन, अजू रही सरीखड़ी मान रे चंडाल मन। अपने मन की परीक्षा लेते हुए, मान लो बाजार में आम पड़े थे, आम का सीजन है, तो एक बार मन गया आम की तरफ कि ये आम कितने सुंदर आम पड़े हैं। मन ने जरा सा सोचा तो घर आके श्री इंद्रावती जी ने, श्री महाराज जी ने अपनी वो हालत करी कि अजू रहे सरीखी, अभी भी तू अंदर खड़ी है, मान रे चंडाल मन। ए मन, ए चंडाल मन, अब तो मान जा तू, अभी भी तेरा खाने में, पीने में और संसार की वस्तुओं के अंदर अभी भी तेरा चित्त लगा हुआ है क्या? इन भांत अंग को देत कसौटी जोर, अर्ज करते अंग की चितना हुआ मरोर। इस भांत, इस तरह से अपने तन को इतनी कसौटी दे रहे हैं, अर्ज करते अंग की चितना हुआ मरोर। आके अर्जी करते हैं अपनी आत्मा के लिए कि धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, अभी भी मेरा चित्त माया से नहीं मुड़ रहा। राह माहे चलते कोई सामी मिलिया यार,
तो मुंह फिराए के चले, जिन बीच पड़े परवरदिगार। रास्ते में चलते हुए सुंदर साथ जी सामने से श्री मेराज जी का, श्री जी साहिब जी का कोई दोस्त सामने दिख जाता है, तो दोस्त को देख के श्री मेराज जी गली बदल लेते हैं कि मेरे को तो इतना वैराग्य चढ़ा हुआ है, और ये पूछने लग जाएगा और श्री मेराज जी क्या हाल चाल है। तो सामने से दोस्त को आता हुआ जैसे ही देखते हैं तो गली बदल लेते हैं, चाहे कितना लंबा चक्कर काट के जाना पड़े, पर उस गली में से नहीं जाते। सुंदर साथ जी अपनी तुलना भी करते जाए हम क्या करते हैं, हमारा कोई जानकार गली से निकल के जा रहा हो तो हम उसको आवाज देके कहते हैं कि अरे आपने मेरे को देखा ही नहीं, मैं तो आपको देखा तो मैं तो वहीं रुक गई, आपने देखा ही नहीं मेरी तरफ। हमारी ये हालत है। अगर उसने बाय चांस किसी ने हमें नहीं देखा और वो हमें देखे बिना निकल गया तो हम तो आवाज लगा के उसके साथ खड़े होके अपना आधा पौना घंटा गली के गेट के पास खड़े होके वेस्ट कर देंगे। और ये इनकी रहनी है सुंदर साथ जी। कोई गली के बीच में राह के अंदर कोई यार सामने से दिख जाए तो श्री मेराज जी अपनी गली बदल लेते हैं। राह माए चलते कोई सामने मिल गया यार, सामने कोई यार मिल गया तो मुंह फिराए के चलते अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। जिन बीच पड़े परवरदिगार, ये कहां सामने से आ रहा है और ये मेरा कहीं सुरता जो मेरी लगी हुई है उस सुरता के बीच में ये विघ्न न डाले। तब श्री धाम मुंह आगे फिर वल्या है गिरद, अपना आपा देखिया किया आकार को रद्द। अब साक्षात श्री जी साहिब जी की सुरता मूल मिलावे के अंदर जा पहुंचती है और अपने पर आत्मा वाले तन को देखती है और कहते अपना आपा देखिया किया आकार को रद्द। कहते आकार शरीर को तो बिल्कुल जब रद्द कर दिया, जब अपने आप को मिटा दिया है, तब बालबाई आए के कया आगे श्री देवचंद्र जी श्री मेराज के आकार की अरज आए करी। अब बालबाई आके धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में श्री मेराज जी के शरीर की चिंता करती है। क्या कहती है, एक भाई पहले चलिया, अब ये हुआ तैयार, एक भाई तो पहले चला गया है, अब ये दूसरा चलने को तैयार है। तुम क्यों ना कहते हो, डर नहीं लगत लगार, आप कुछ कहते क्यों नहीं। बालबाई कहती है धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, आप श्री मेराज जी से कुछ कहते क्यों नहीं हो, देख नहीं रहे हो कि उनका शरीर कैसे सूख गया है। तब श्री देवचंद्र जी सवाल किया मेराज, तो धनी श्री देवचंद्र जी ने श्री मेराज जी से प्रश्न किया, क्या है तेरे दिल में, सो मुझे कहो आज। मेराज जी आपके दिल में क्या है, आप मुझे बताओ। तो बोले कि मेरे अवगुण मुझको दिखाए दो तुम। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज बस आप इतना ही काम करो कि मेरे अवगुण बता दो। देखिए हम कितने उल्टे हैं, हमारे अंदर कोई एक कमी हमारी बता दे तो हम 3 दिन उससे बात करने के लिए भी तैयार नहीं। कोई एक अवगुण, कोई एक कमी बता दे तो हमारे बंदा वो दिल से ही उतर जाता है। अगर सदगुरु कोई कमी बता दे कि आपके अंदर ये कमी है तो हो सकता है हम वो सदगुरु महाराज जी को प्रणाम करना ही बंद कर दें कि मेरे अंदर कमी देख ली। और श्री इंद्रावती जी ने कहा, रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी में गुनेगार, एक तो कही में गिनती पर गुने को नहीं शुमार। एक रोम में नहीं, एक रोम के अंदर करोड़ों करोड़ों अवगुण है। ए धनी में ऐसी मेरे अंदर इतने अवगुण है, एक तो कहीं में गिनती, ये तो फिर भी रोम भी कोई गिन लेगा। एक रोम में करोड़ों अवगुण है तो सारे रोम गिन के भी कोई गिन सकता है, पर गुने को नहीं शुमार। श्री इंद्रावती जी ने कहा मेरे अवगुणों का तो कोई शुमार ही नहीं है। और रोम रोम सूली चढ़ूं सब अंग निकसे फूट, ऐसी करूं जो आपसे तो भी अवगुण एक ना छूट। कहते रोम रोम सूली चढ़ूं, श्री इंद्रावती जी ने कहा कि मैं लोहे का सुआ गर्म कर लूं और एक एक रोम के अंदर आर पार कर दूं लाडले सुंदर साथ जी, और फिर वो जख्म बन जाए, फाले पड़ जाएं, और फिर उस फाले को हटा के उसमें भरूं नमक और लून
कई कोट बेर ऐसी करूं तो भी न छूटे एक खून। पूरे शरीर के रोम रोम के अंदर मैं गरम लाल रंग का सुआ कर लूं और वो आर पार कर लूं, फिर वो फाले बन जाएं, फिर उसके अंदर मैं नमक और मिर्च भर दूं और फिर मेरी आत्मा तड़फे, तब भी मेरे अवगुण खत्म होने वाले नहीं है। देखिए सुंदर साथ जी, हमें कोई एक कमी हमारी बता देना तो हमें लगता है ये तो हमारा दुश्मन है, क्योंकि इसने हमारे अंदर कमी बता दी। क्योंकि तारीफ प्रशंसा जितनी मर्जी हमारी कोई करे तो हम खुश, अगर किसी ने कोई कमी बता दी तो फिर हम बात करने के लिए रजामंद नहीं होते। लाडले सुंदर साथ जी, देखिए ये श्री इंद्रावती जी रो रो के धनी जी से कह रही हैं कि प्रीतम मेरे अवगुण बता दो, तो मेरे अवगुण मुझको दिखाई दो तुम, तब कया मुझको क्या पहचानत आत्म। कहते मेरे को क्या पहचानते हो? धनी देवचंद्र जी ने कहा अपनी आत्मा से। ब्रज की बातें सुनते पानी झरते नैन, तब श्री देवचंद्र जी ने कहा क्यों रहे तन सुनते बैन। कहते ब्रज और रास की चर्चा सुनता हूँ तो नैनों से जलधार बहती है। तो धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा फिर तन तो रखना नहीं चाहिए, तन छोड़ देना चाहिए। कया मेरे आगे धाम की बातें करो जो तुम, तब पानी नैनो झरे सुख पाऊं इन हुक्म। जब आप मेरे सामने बातें करते हो तो मेरे नैनों से जलधार बहता है। तो फिर बालबाई ने कहा क्या पहचाने धनी धाम। बालबाई कहती है क्या पहचाना तूने धाम धनी को? ये कोई लौकिक बात नहीं है, लौकिक मनोकामना नहीं है जो पूरी हो जाए। तो धनी श्री देवचंद्र जी कहते हैं जो मुझे देखे धनी धाम का तो पलक ना फेरे नैन। अगर मुझे तू धाम का धनी समझता तो एक पलक भी नहीं झपकता है और रात दिन मेरी परिक्रमा करता रहता। ए अवगुण देखे, ए अवगुण नहीं तेरे, क्या कहते सुख, यही अवगुण है कि सदगुरु को धाम के धनी के स्वरूप में पहचानना नहीं। अनगिनत देखे अवगुण कहो न जाए मुख। तो श्री देवचंद्र जी पूछा क्या है तेरे मन में, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, सो क्यों ना होए मुझसे। धनी देवचंद्र जी ने कहा कि क्या है आपके दिल के अंदर? तो बोले आप देखते हो मैं नहीं देखता, बस मुझे यही आप बता दो, ये वस्तु हुक्म की होवे एक के ठौर। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज बोले कि हुक्म की वस्तुएं एक ही ठिकाने रहती है, मोई उठाए तुम बैठो पर न होवे कहूं और। धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा कि इस गादी से मेरे को उठा दो, मैं परम धाम चला जाता हूं। तो फिर आपको ये सारा का सारा परम धाम के 25 पक्ष ब्रजरास की लीला नजर आने लग जाएगी, क्योंकि एक वक्त में शक्ति, हुक्म की शक्ति एक तन के अंदर काम करती है। तो ये बात जब बोली कि मैं परम धाम चला जाता हूं, और धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा, इशारा कर दिया कि जिस दिन तुम इस गादी पर बैठोगे उस दिन तुम्हें साक्षात परम धाम का दर्शन होगा, वो जाके श्री 5 महामंगलपुरी धाम में होगा। कहते तब चित पीछा पड़ा, हुआ मनोरथ भंग। अब धनी श्री देवचंद्र जी ने जब ये कहा कि मुझे परम धाम भेज दो, आप बैठ जाओ इस गादी पे, तो शिवजी साहिब जी का चित्त पीछे हट गया। फिर के विचार किया श्री देवचंद्र जी के संग 2 चौपाइयां सुंदर साहिब जी, तो प्रकरण पूरा हो रहा है। इन्हें काम दीजिए माया का। बालबाई जी कहने लगी कि इनको माया का काम दो, तब पीछे हटे चित्त। इनको कोई माया का काम दो तो इनका वैराग्य हटेगा। कया मैं हुक्म करत हूँ, जाओ श्री महाराज तित। धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा कि श्री महाराज मुझे हरिवंश पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण चाहिए और जाओ आप लेके आओ। तब गुजरात भेजिया एक बहाना ले, चले गुजरात को जोश फिरा तिन से। तब गुजरात में जाते हैं, एक बहाना बना के सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने भेज दिया। और गुजरात अभी जाते ही हैं, अहमदाबाद जाने के लिए निकलते हैं। 12 कोस की दूरी पर श्री राजी महाराज योगेश्वर का रूप धारण करके एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो महाराज जी से पूछा आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं सतगुरु का हुक्म है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण और हरिवंश पुराण मेरे को लेके आना है। तो उन्होंने कहा ये मेरे पास एक गठड़ी है, इसमें सारे शास्त्र हैं, आपको जो चाहिए वो ले लो। शिवजी साहिब जी ने गठड़ी खोली, गठड़ी में से ब्रह्म वैवर्त पुराण भी ले लिया और महेश्वर तंत्र भी ले लिया, हरिवंश पुराण भी ले लिया। ये पुराण जैसे लिए और गठड़ी बांधी, इतनी देर में देखते हैं
वो योगेश्वर तो दिखाई नहीं देते। 12 कोस तक की धनी देवचंद्र जी महाराज चल के गए और श्री राज जी महाराज ने ये ग्रंथ दे दिए और वहां से 7 दिन के अंदर ही वापस आ जाते हैं। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो सुनियो ए भी तक आगे फिर कहता हूं जो आज्ञा है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी महमती लालदास जी फरमाते हैं कि श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो सुनियो ये भी तक सुनो आगे फिर कहता हूं जो आज्ञा है हक। आगे हम कल वर्णन करेंगे राइट 9 से 10:35 तक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ मेरे साथ चौपाई दोहराएंगे। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो सुनियो ये भी तक आगे फिर कहता हूं जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी आइए आज का प्रश्न है काल माया के ब्रह्मांड में ब्रज में श्री कृष्ण जी कितने समय तक रहे। श्री कृष्ण जी और सखियां कितने समय तक रहे। ठीक है। और दूसरा प्रश्न है योग माया के ब्रह्मांड में श्री कृष्ण जी कितने समय तक लीला की। योग माया के ब्रह्मांड में श्री कृष्ण जी ने कितने समय तक लीला की। और सुंदर साथ जी कल की हमारी विनर है। कल के प्रश्नों के उत्तर थे सुंदर साथ जी इष्ट प्रेम की लीला और अक्षर ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि। कल के जवाब थे। और कल की विनर है सुंदर साथ जी दक्षा जीतू ठक्कर। दक्षा जीतू ठक्कर गुजरात, मुझे लगता है सूरत से ही है शायद। दक्षा जीतू ठक्कर जी को धामधनी जी की तरफ से सतगुरु महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और आप समझ सुंदर साथ भी बधाई दे देना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। तीनोंपुरी धाम की जय। आज के आनंद की जय। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी।